Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. हम प्रीवियस वीडियो में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 1 पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सो टुडे वी विल डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन. It is very important topic. So guys, let's start. What is consumption function? Consumption word से ही clear है, it's depend on level of income and it shows the functional relationship between income and consumption, right? Consumption function को हम propensity consume to भी बोलते हैं, propensity to consume, propensity to consume. इसका फॉर्मूला consumption equals to F यानी कि C equals to F ब्रैकेट में Y. C क्या डिनोट करता है? कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड. F बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप. Y बताता है कंज्यूमर की डिस्पोजल इनकम. सो C इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Y. फंक्शनल रिलेशनशिप किसका बताया जा रहा है इसमें? कंजम्पशन का एंड इनकम का. कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड. इनकम कंज्यूमर की डिस्पोजल इनकम के बारे में बात करता है. ओके. यहाँ पे टू टर्म्स यूज होती हैं, कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन. दोनों का मीनिंग बहुत ही अलग होता है, कंजम्पशन फंक्शन का एंड कंजम्पशन का. कंजम्पशन बेसिकली बताता है कि यूटिलाइज ऑफ इकोनॉमिक गुड्स लाइक मनी टू फुलफिल द नीड्स. अपनी इनकम को इस बिहाफ में या इस वे में यूज करना जहां पे आप अपनी नीड्स को पूरा कर सको. सो वी कैन से अमाउंट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम. जो हमारी इनकम होती है उसको इस तरीके से स्पेंड करना ताकि हम इकोनॉमिक्स गुड्स का अच्छे से यूटिलाइज कर सकें अपनी नीड्स को फिल करने के लिए. बट हेयर कंजम्पशन फंक्शन बताता है कि इट्स रिलेशनशिप बिटवीन consumer spending and various factor determining it, various factor which means income, wealth, interest rate, age, education. Okay, so it shows signify a schedule showing consumption expenditure at various level of income. हमारी जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन जो है वो वर्क करता है. कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड करता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को. ठीक है. सो दैट इज कंजम्पशन फंक्शन एंड कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या बताता है कि जितनी हमारी नीड है हम उतना अमाउंट स्पेंड करेंगे और गुड्स सर्विसेज परचेज करेंगे. बट कंजम्पशन फंक्शन बताता है उस सिग्निफाई शेड्यूल को, उस कंजम्पशन फंक्शन के शेड्यूल को जहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम या डिफरेंट इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डिफरेंट होगा. ओके. सो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या बताता है? साइकोलॉजिकल लॉ किसने बताया है? साइकोलॉजिकल लॉ किन्स ने बताया. किन्स कौन थे? इकोनॉमिक्स के. वो बताते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. बट नॉट बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम. जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा बट नॉट द सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम. सपोज दैट टोटल इनकम है 100 करोड़. ओके. और कंजम्पशन किया 60 करोड़. तो 40 करोड़ कहाँ जाएगा? या तो सेविंग होगा या इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है. सेविंग में जाएगा या इन्वेस्टमेंट में जाएगा. सो हम देखते हैं कंजम्पशन शेड्यूल यानी कि कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल जो यहाँ पर डिफाइन है. कंजम्पशन शेड्यूल क्या बताता है कि लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड कंजम्पशन फंक्शन यानी कि सी दे रखा है 100, 150, 200, 250, 300, 350. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है बट नॉट एट द सेम प्रपोर्शन ऑफ द इनकम. ओके. बट यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जो रेड में डिफाइन है, रेड पेन में डिफाइन है, दैट इज 200 एंड 200. जहां इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है यानी कि लेवल ऑफ इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको हम? ब्रेक इवन पॉइंट. जहां कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम होता है. इस ग्राफ से हम समझते हैं, बट इस ग्राफ को समझने से पहले हम कंजम्पशन के एंड इनकम के कुछ रिलेशनशिप को समझते हैं.
देखो कंजम्पशन फंक्शन है बेसिकली किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, डिस्पोजल इनकम के द्वारा। डिस्पोजल इनकम किसकी, हाउस होल्ड की। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा था कि जैसे जैसे कंजम्पशन यानी कि इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो 100 से 200 हुआ तो यहाँ भी 100 से 150 200, बट नॉट एट द सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जहां पर इनकम जितनी होती है उतना अमाउंट स्पेंड ना करके कुछ अमाउंट क्या किया जाता है, सेव किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है। और थर्ड पॉइंट होता है कि कंजम्पशन नेवर बी जीरो इवन व्हेन इनकम इज जीरो। लेवल ऑफ इनकम देखो जीरो है बट कंजम्पशन यहाँ जीरो नहीं है, और ना ही कंजम्पशन नेगेटिव हो सकता है। कंज्यूमर की अगर इनकम रुक जाती है या अगर उसकी जॉब छूट जाती है या उसके पास कोई रोजगार नहीं है करने को, तो क्या मतलब वो अपना कंज्यूम करना बंद कर देगा? नो, वो कैसे भी अपना बेसिक चीजें तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहे लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो। सो यहाँ पे 4 पॉइंट क्लियर होते हैं कि कंजम्पशन डिटरमाइंड बाय द डिस्पोजल इनकम, इनकम इंक्रीज with consumption also increase but not at the same proportion, consumption never be zero even income is zero, okay, and income equals to consumption, यानी कि ये this point 200 ये बताता है ब्रेक इवन पॉइंट को। अब इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं, शेड्यूल हमने समझा। अब ये ग्राफ देखो, ये हमने ड्रॉ किया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना। और यहाँ 200 हमारा जो कंजम्पशन है और इधर इनकम, यानी कि दिस पॉइंट को हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब ब्रेक इवन पॉइंट है यानी कि जितना लेवल ऑफ इनकम है और उतना ही क्या किया कंज्यूमर ने, कंज्यूम कर लिया, तो यानी कि जीरो सेविंग इसको हम बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। दिस पॉइंट वी कैन सी, दिस पॉइंट यानी कि लेवल ऑफ इनकम से क्या है, ज्यादा है। देखो ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ड्रॉ हो रहा है ये लाइन, ठीक है। तो ये क्या बताता है, कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम। अगर तब लेवल ऑफ इनकम से कंजम्पशन ग्रेटर देन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इस पॉइंट को देख सकते हैं, लेवल ऑफ इनकम क्या है 100, है ना, और कंजम्पशन क्या है 150। लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा है, ग्रेटर देन है हमारा कंजम्पशन, तो डिस सेविंग, देयर इज नो सेविंग, नेगेटिव में जाएगा, -50 आएगा, ओके। एंड ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट यानी कि ये लेवल ऑफ इनकम से नीचे आ रही है और ये लाइन ऊपर है, तो ये बताता है कि कंजम्पशन लेस देन लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर इस पॉइंट को देख सकते हो 300 है लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन क्या है 250 है, यानी कि 50 रुपीज क्या हुआ, सेविंग हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल ऑफ इनकम 400 है और कंजम्पशन क्या है 300, यानी कि 100 रुपीज सेविंग हुआ। 500 है इनकम और 350 है, यानी कि 250 क्या हुआ, सेविंग हुआ। तो जब कंजम्पशन लेस देन है लेवल ऑफ इनकम से तो सेविंग है, जब कंजम्पशन इक्वल्स टू लेवल ऑफ इनकम दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, here no zero saving, and here we can see where when consumption greater than level of income that means dis saving। ये कंजम्पशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या है इनकम ड्रॉ है। सो गाइज आई होप कंजम्पशन फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे, जिसमें कि एपीसी और एमपीसी ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डेली आपको ये वीडियो अपलोड करूं मैं। सो गाइज मेरे को सपोर्ट करो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो गाइज थैंक यू सो मच।